श्री रणवीर गुरुआ जी हमारे बीच में हैं और उनके साथ हैं वेदपाल जी एडवोकेट जवाब सैनी जी, कैप्टन भूपेंद्र जी, अरविंद सैनी जी और प्रवीण गोपी जी। तो जी आप शुरू। सभी को नमस्कार। आप आए, आपका धन्यवाद। चुनाव विधिवत रूप से शुरू हो गया है और मैं आज भी कई गांवों के अंदर जाकर के आया हूं, जिसमें विशाल, आदमपुर और काली रावण। अब जिस तरीके से लोगों का जो रुझान है, जिस तरीके से लोग उमड़ते आ रहे हैं, मुझे लगता है कि जितने भी कैंडिडेट, चाहे वो कांग्रेस के हैं, चाहे आम आदमी पार्टी के, चाहे लोकदल के, किसी की भी जमानत नहीं बचेगी इस बार। इस तरीके का माहौल आज बना हुआ है, क्योंकि विशेष रूप से जो जिस तरीके से ट्रांसपेरेंसी से सरकार आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में पिछले 8 साल से चल रही है, युवाओं के अंदर जोश है कि मेरिट के आधार पर नौकरियों का मामला हो, चाहे जो नारा भारतीय जनता पार्टी का है, सबका साथ सबका विकास, और विशेष रूप से आदमपुर, क्योंकि पिछले 26 साल से, जब से चौधरी भजनलाल की सरकार गई है, तब से लेकर के वहाँ चौधरी भजनलाल जी के परिवार से ही एमएलए बनते रहे, लेकिन विपक्ष के अंदर रहे। इसलिए लोगों के अंदर एक जोश भी है कि इस बार हम सत्ता के अंदर शामिल हो रहे हैं और 36 बिरादरी के लोग आज इकट्ठे होकर के भव्य बिश्नोई को अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ लग रहे हैं। विशेष रूप से आज भी मैं अभी आदमपुर के अंदर नामदेव समाज के अंदर था, तो हर गांव से और शहर से सारे के सारे लोग आकर के उन्होंने समर्थन देने का काम किया है, क्योंकि बैकवर्ड समाज के अंदर भी एक विशेष उत्साह है। जब से हरियाणा प्रदेश बना है, तभी से बैकवर्ड क्लास के लोगों की मांग थी कि हमें राजनीतिक रिजर्वेशन दिया जाए। पहली बार इस मौजूदा सरकार ने BCA को 8% पंचायतों के अंदर रिजर्वेशन देने का काम किया है, जिससे BCA के जिला परिषद के मेंबर भी, लोक समिति के मेंबर भी, गाँव के अंदर सरपंच भी, वो जो है वो बढ़ेंगे और एक राजनीतिक भागीदारी जो है, जो इनिशियल जो प्रजातंत्र की जो शुरुआत होती है, वो गांव के अंदर, पंचायतों से, शहर के अंदर अर्बन लोकल बॉडी के जो हमारे जो मेंबर बनते हैं उनसे होती है, और उसके अंदर देने का काम हमारी सरकार ने किया है। अगर मैं हिसार की भी बात करूँ तो 3 जिला परिषद के मेंबर इस बार BCA से बनेंगे। इसी तरीके से अलग अलग ब्लॉक वाइज ब्लॉक समिति के मेंबर भी और ब्लॉक वाइज सरपंच भी 8% जो है BCA के बनेंगे। यानी एकजुट होकर के, और आज भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के साथ जो है 36 बिरादरी के लोग लगे हुए हैं। जहाँ तक अभी आप अगर पिछले चुनाव की भी बात करें तो 64,000 वोट कुलदीप बिश्नोई जी को आए थे, वो जीते थे। सेकंड लगभग 34,000 वोट लेकर के भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट रही थी, और 12,000 के करीब JJP का भी वोट आए थे। यानी तीनों मिला दें तो 1 लाख से ऊपर वोट ये बनते हैं। तो 1 लाख से ज़्यादा वोट लेकर के भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट इस चुनाव में उनको मिलेंगे। जब इतने वोट उनको मिलेंगे तो स्वाभाविक है बाकी जो सभी पार्टियां हैं उनकी जमानतें जब्त होगी। आज कांग्रेस के नेता भी अभी कह रहे थे कि वहाँ जब आदमपुर गया तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आ रहे हैं, और जो दूसरे जो दीपेंद्र हुड्डा जी भी आ रहे हैं। मैं आप प्रेस के माध्यम से पूछना चाहूँगा भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से, जब उनकी सरकार थी तो लगातार, खासकर जैसे मैंने भी जिक्र किया बैकवर्ड क्लास का, बैकवर्ड क्लास की कोई भी सरकारी नौकरियां होती थी तो
3-4 लोगों को नाम देकर के मान लो 50 वैकेंसीज BCA की है, तो उसके अंदर 8-7 नाम आकर के जो किसी तरीके से उनके पॉलिटिकल सिफारिश से या पैसे से, उसके अलावा जो है एक नीचे लाइन लिखी आती थी कि योग्य उम्मीदवार ना मिलने के कारण ये पद रिक्त छोड़े जाते हैं। आज वो वोट की बात कर रहे हैं तो कहते हैं कि हमने बैकवर्ड के लिए ये किया, किसानों के लिए ये किया, इस तरीके की बात चुनाव में आकर के बोल रहे हैं। तो अभी जब से आदरणीय मनोहर लाल जी की सरकार बनी, एक बार भी कहीं आपको ये नहीं लिखा हुआ आया कि योग्य उम्मीदवार नहीं मिले। बैकवर्ड क्लास के लोग तो वैसे भी जन्मजात जो है स्किल्ड होते हैं, वो अयोग्य कैसे हो सकते हैं? इस तरीके का बर्ताव, इस तरीके का भेदभाव हुड्डा सरकार के अंदर जो है वो किया गया। किसानों के साथ भी मजाक किया गया, कहीं 2 रुपए के 5 रुपए के चेक उनको दिए गए। आज तक जब से हरियाणा बढ़ा है तब से लेकर आज तक अगर रिकॉर्ड उठा करके देखेंगे तो सबसे ज्यादा मुआवजा की बात हो, चाहे MSP पे फसल खरीद की बात हो, हमारी सरकार ने करने का काम किया है। यानी हर वर्ग के लोग आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और निश्चित रूप से जैसे मैंने पहले कहा, इस बार एक नया रिकॉर्ड बनेगा कि भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार सबकी जमानत जब्त करा करके रिकॉर्ड मतों से जो है तो जीत हासिल करेगा। मैंने कहा ना, हर कोई उम्मीदवार एक ही चीज पे डटे हुए हैं। आज चाहे पूर्व CM हो, चाहे मौजूदा CM दिल्ली के हों, और चाहे और जो दूसरी पार्टियों के लोग हों, केवल और केवल जमानत किसी तरीके से बच जाए इस पे चुनाव लड़ रहे हैं। वो कुछ चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ रहे। मोदी इस चुनाव में कल से फिर संयुक्त किसान मोर्चा उतरने जा रहा है, धरना शुरू हो रहा है बालसमुंद और आदमपुर में, कितना प्रभाव मानते हैं? देखिए, ये मेरी जानकारी के अंदर नहीं है। किसानों का जैसे मैंने पहले कहा कि जो चाहे वो बालसमुंद का था, आदमपुर का था, मुआवजा मैं स्वयं जाकर के वहाँ आया था और मुआवजा उनका जो है पास करवा दिया गया था। अब अगर कोई जानकारी इस टाइप की हमारे पास आएगी तो हम बात करेंगे कि मसला क्या है। शिकायत भी की थी भव्य विश्वविद्यालय का नामकरण रद्द किया जाए। नहीं, क्यों रद्द किया जाए? कोई कारण होता होगा रद्द करने का, मांग करने से नहीं होता। नहीं, उन्होंने पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है, वो आज शायद आप लोगों की जानकारी के अंदर आ गई, बहुत रिकॉर्ड चीज होती है, उसमें तो कोई बात है नहीं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि 2014 के बाद आदमपुर में कोई भी विकास का काम नहीं हुआ और आज भी हम पिछला विकास किया उसके नाम पर वोट मांगे। कितना विकास कहाँ हुआ है, लोग किसे पसंद करते हैं, प्रजातंत्र के अंदर उस पर मोहर लगाने का काम वहाँ की उस हल्के की जनता करती है। इस चुनाव के अंदर हल्के की जनता ये बता देगी कि किसके राज में कितना विकास हुआ है, किसको लोग चाहते हैं। जब लोग वहाँ के वोट करते हैं तो तमाम चीजें देख करके करते हैं। विपक्ष का काम तो केवल ये कहना है कि वहाँ काम हुआ नहीं, चाहे वो रेलवे के ऊपर ब्रिज बनाने की बात हो, चाहे आज जो सैकड़ों करोड़ के जो प्रोजेक्ट वहाँ चल रहे हैं, जल जीवन मिशन के तहत एक भी गांव ऐसा नहीं है जिसमें 1 करोड़ से रुपए से लेकर के 4-4, 5-5 करोड़ रुपए तक ना आए हो। चाहे नए वाटर वर्क्स बनाने की बात हो, चाहे पुराने वाटर वर्क्स को रिपेयर करने की बात हो, चाहे जो पुरानी जो पाइपलाइन है उसको चेंज करके नई पाइपलाइन डालने की बात हो, और चाहे जो नई जो आबादी बनी है वहाँ पे पाइपलाइन पहुंचाने की बात हो। हमने चुनाव के अंदर भी ये वादा किया था कि हर घर में नल और नल में स्वच्छ जल, उसके ऊपर पूरे हरियाणा में काम चल रहा है। आदमपुर में भी, मेरे अपने क्षेत्र के अंदर भी, मैं अभी पीछे गया था, एक भी ऐसा गांव नहीं है जिसमें 1 करोड़ रुपए से लेकर के जहाँ जितनी जरूरत थी, जहाँ नए वाटर वर्क्स बने वहाँ नए वाटर वर्क्स बनाए जा रहे हैं। तो ये तमाम चीजें चल रही है। केवल ये कह देना कि विकास नहीं हुआ, या मैं यूं वैसे ही कोई हवा में बात करूं, विकास मैं ज्यादा कोई बताऊं तो रिकॉर्ड की चीज है। रिकॉर्ड ये बोलता है कि किसके राज में कितना विकास हुआ है और जनता उसमें मोहर लगाने का काम करती है। मुआ जी, इस चुनाव में सारे उम्मीदवार पुराने कांग्रेसी हैं, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? जितने में देखिए, इसका मतलब ये है कि कांग्रेस के अंदर जो है लोगों का विश्वास खत्म हो गया है।
और कांग्रेस के लोग छोड़ते जा रहे हैं। तो ये तो सवाल अगर कांग्रेस के लोगों से पूछे कि उनको लोगों ने क्यों छोड़ा, तो वो ज़्यादा बेटर तरीके से बता पाएंगे। तो कह सकते हैं कि आज जो आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व जिस तरीके से किया, जिस तरीके से उन्होंने देश का नाम विश्व स्तर के ऊपर मान बढ़ाने का काम किया है, और जिस तरीके से हरियाणा प्रदेश के अंदर आदरणीय मनोहर लाल जी ने जिस ट्रांसपेरेंसी से कार्य कर रहे हैं, उससे प्रभावित होकर के आज दूसरी पार्टियों के लोग भी हमारे साथ आ रहे हैं। रणदीप और किरण और शैलजा भी कांग्रेस से दूरी बना, उसका फायदा भी मिलेगा भाजपा को। देखिए, मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी वो कांग्रेस पार्टी का मुद्दा है, ये हमारा नहीं है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं। आज जहां राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा एक निकाल रहे हैं इस नाम से, जबकि कांग्रेस टूटती जा रही है, उनको मेरे ख्याल से अपनी पार्टी पहले संभालनी चाहिए। आज चाहे किरण की बात है, चाहे सुरजेवाला जी की बात है, और भी कई गुट है, शैलजा गुट है, अलग अलग जो है वो गुट बने हुए हैं, गुटबाजी में बनी हुई है। उनके साथ किसी दूसरे को लड़ने की जरूरत नहीं, अपने आप ही एक दूसरे को निपटाने का काम करेंगे। कांग्रेस जोड़ो यात्रा करनी चाहिए। आप सलाह दो। नहीं, आप बता रहे हो ना। मैं तो कह रहा हूँ कि अपना घर संभाले, अपनी पार्टी तो संभाले, वो तो टूटती जा रही है। भाजपा के सांसद हैं और जेजेपी के नेता भी सक्रियता नहीं दिखा रहे, तो उठा मनाई का तो मामला है। कौन नहीं दिखा रहे? सांसद हैं विजेंद्र सिंह या आज जेजेपी के नेता हैं। से चुनाव शुरू है। सारे हमारे विजेंद्र सिंह जी हमारे स्टार प्रचारक, जेजेपी के भी नेता हैं। स्टार प्रचारक में है, उनकी कंस्टिट्यूएंसी के अंदर आता है, वो भी है। और जेजेपी के लोग भी नॉमिनेशन पर भी आए थे, आपने देखा था। और सारे जो गठबंधन के लोग हैं, एकजुट होकर के हम चुनाव लड़ रहे हैं। पूरे हर एक गांव के अंदर हमारा कार्यकर्ता पहुंच चुके हैं। बूथ स्तर पे सबकी ड्यूटियां लगा दी गई है। विधिवत रूप से हमारा आज से कार्य जो है वो शुरू हो गया है। और जैसे मैंने कहा कि मैं तो आज स्वयं कई गांवों के अंदर आज जाकर के आया हूँ, 3 गांवों के अंदर भी जाकर के आया हूँ, 3-4 गांवों के अंदर अभी जाऊंगा, मेरे प्रोग्राम लगे हुए हैं। तो लोग जिस तरीके से आ रहे हैं, एक अलग ही तरीके का माहौल है, जो शायद पहली बार मैं ऐसा देख रहा हूँ। सभी पार्टियों द्वारा कहा जा रहा है कि इस बार हमारी जीत होगी, चाहे कोई भी कांग्रेस हो, इंडियन नेशनल लोकदल हो, सभी पार्टी द्वारा कहा जा रहा है। बिल्कुल, वो हर पार्टी तो यही कहेगी कि जीत होगी, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि आज उन लोगों का प्रयास ये है कि किसी तरीके से जमानत बच जाए और कोई वो चुनाव जीतने के लिए कोई सा लड़ेगा। सभी का धन्यवाद।